नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2012 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 48 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, vibrational degree of freedom of a molecule containing n collinear atoms। ओके, ये है हमारे पास में। इसका हमें वाइब्रेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। कोई मॉलिक्यूलेट है, ये कंटेनिंग है n कोलिनियर एटम्स। तो यदि एक एटम होगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होते हैं? 3n। हम स्पेस की बात करें तो 3n होंगे। तो एक है तो 3 होंगे, n है तो 3n होंगे। दैट मीन्स यहां हमारे पास में n के लिए 3n कैसे हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये कह रहा है कि ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पूछा है। तो इनमें हम ये जो टोटल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, इनमें ये जितने टाइप से वाइब्रेट कर सकता है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अब हम बात करें कि इस प्रकार से यदि कोई कोलिनियस मॉलिक्यूल कंटेन है n कोलिनियर एटम से, तो उसके वाइब्रेट क्या हो सकते हैं? तो ये 6 टाइप से वाइब्रेट करता है। कैसे, इसे मार्कर की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये n कोलिनियर्स एटम समझ सकते हो, आपके एक लीनियर्स के अंदर ये है और इनके बीच में ये जो है हमारा ये मॉलिक्यूल है और ये n कोलिनियर एटम्स। ओके, इनके ऊपर हम n लीनियर एटम्स ले सकते हैं। अब ये किस प्रकार से वाइब्रेट करेगा? तो ये लीनियर है। ओके, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये इस कंडीशन में एक लीनियर होगा। तो ये इस टाइप से भी वाइब्रेट कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड, इस प्रकार से वाइब्रेट करे, लीनियर रहेगा इस कंडीशन में भी। थर्ड, इस टाइप से वाइब्रेट करे बट इसमें लीनियर नहीं रहेगा। हम टोटल नंबर्स ऑफ वाइब्रेट की बात करें, थर्ड हमारा ये हो गया। 4 की हम बात करें, 4 ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5 में इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं एंड 6 के अंदर ये इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 टाइप से वाइब्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? कोलिनियर। तो कोलिनियर्स के अंदर ये यदि इस प्रकार से वाइब्रेट करता है तो ये लीनियर नहीं रहता। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे उस कंडीशन में, तो ये वाइब्रेट नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ पर कितने होंगे? 5 होंगे। तो 3n में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में इसका सॉल्यूशन। ओके, 3n - 5। और यहां ध्यान रखना ये है हमारा लीनियर के अंदर। यदि नॉन लीनियर का होता, नॉन लीनियर के लिए यदि ये पूछा जाता तो नॉन लीनियर के लिए ये भी आपका वाइब्रेट होता, ये भी आपका वाइब्रेट होता। इसको भी हम इंक्लूड करते तो उस कंडीशन में इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी 3n - 6। तो नॉन लीनियर के लिए 3n - 6 होंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और लीनियर के लिए 3n - 5 होते हैं। ओके, अब चलते हैं हम पार्ट सी के क्वेश्चंस के ऊपर। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 102। द एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग स्मॉल ऑस्किलेशन in a Cartesian coordinate system is proportional to। ओके, तो जिसके प्रोपोर्शनल है वो पूछा गया है हमसे। तो यहाँ जो एनर्जी है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी T = हाफ mL² θ.² एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है V = होगा हमारा mgL
1 माइनस कोस थीटा। यहां हमें दिया हुआ है कि जो ऑस्किलेशन है वो कैसे है, स्मॉल है, दैट मीन्स हम थीटा समथिंग 0 ले सकते हैं। उस कंडीशन में कोस थीटा हमारा समथिंग होगा 1 के। ओके, कोस थीटा हमारा 1 के समथिंग होगा। उस केस में हमारे पास जो v है, v क्या बन जाएगा हमारा 0। ओके, v हमारा 0 होगा। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी हमारी इक्वल होगी T के, और इस T की वैल्यू होगी हमारी हाफ mL² थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, तो यहां से ये जो T है ये हमारा प्रोपोर्शनल होगा m के, T हमारा प्रोपोर्शनल होगा L² के, एंड T हमारा प्रोपोर्शनल होगा थीटा डॉट स्क्वायर के। ओके, तो यहां से ये जो T है ये स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है। ओके, आ रहा है हमारा स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के भी ये प्रोपोर्शनल है। इट्स मास, ओके, मास के भी क्या है, ये हमारा प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे राइट है। ऑप्शन 4 इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट मास फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब ये इसके इनवर्स के तो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है नहीं। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो जो क्वेश्चन हमारा 102 है उसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये थे हमारे दिसंबर 2012 में आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।